तो आपके प्यार ने आपसे बहुत पापड़ भिलवाए हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपके जीवन में किसको कम इन बोलना है, किसको गेट आउट बोलना है। कभी भी नोक पर नहीं रहने का, ना जूते की, ना सैंडल की, ना सुई की, ना तलवार की। वही मराठी में फिर एक कहावत है, मन देवड़ा चित खेटरात। रिलीजन एक तालाब है, मतलब कई तालाबों की तरह है, और स्पिरिचुअलिटी समंदर। अकेले के साथ रहने के बाद में अपने अंदर के नेगेटिव पॉइंट्स को फेस करना पड़ता है, और वो नेगेटिव पॉइंट्स को किसी को फेस नहीं करना होता। इसके लिए व्यक्ति अकेले नहीं रहना चाहता। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस Facebook पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और आगे आने वाली रीडिंग्स भी आपसे रेजोनेट हो सके। ठीक है, तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज लव एंजल्स आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या संदेश देना चाहते हैं। अब लव लाइफ कुछ भी हो सकती है, आप बिजनेस सीख सकते हैं, आप जिससे आप प्रेम करते हैं, आपकी हॉबी भी हो सकती है। ठीक है, देखते हैं भाई क्या आ रहा है आपके जीवन में। विश, पहला ही कार्ड है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। ये विश किसी भी तरीके से आपकी पूरी होगी। हो सकता है आपने इस विश के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत पापड़ बेले हैं। वैसे भी प्यार पापड़ बेलने के लिए बोलता ही है, तो आपके प्यार ने आपसे बहुत पापड़ भिलवाए हैं। तो अब आपकी विश किसी भी तरीके से पूरी होकर रहेगी। ये यूनिवर्स का पहला ही प्रॉमिस है, पहला ही कार्ड विश का आया है। इसका मतलब है कि आपकी विश किसी भी तरीके से पूरी होकर रहेगी। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में। और बताएं, बाउंड्रीज, आपको अपने जीवन में बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। जब हमारे जीवन में बाउंड्रीज बनाई जाती है तो नेगेटिविटी को आने देने का कि पॉजिटिविटी को आने देने का, किसको आने देने का, ये हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपके जीवन में किसको कम इन बोलना है, किसको गेट आउट बोलना है। ओके, जिसको कम इन बोलने का मन हुआ ना, उसको कम इन बोलने का, जिसको गेट आउट बोलने का मन हुआ ना, तुरंत बोल देने का गेट आउट, डोंट कम इनसाइड। तो ये आपके जीवन के बाउंड्रीज होती है। ठीक है, जैसे आपके घर की बाउंड्रीज होती है ना, वैसे ही जीवन की भी बाउंड्रीज होती है। आपके ऑरा की भी बाउंड्री होती है। आपके ऑरा के अंदर भी कोई आना नहीं चाहिए, आपके मन के अंदर भी कोई आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको सोच समझ कर चीजें करना है, किसको आने देने का, किसको जाने देने का। ओके, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके जीवन। सरप्राइज आ रहा है आपके जीवन में, इस तरीके का सरप्राइज। अब इस सरप्राइज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना हृदय चक्र खोलना पड़ेगा, हार्ट खोलना पड़ेगा। हार्ट पर काम करना शुरू कर दीजिए। जब आपका हृदय चक्र खुला होता है तभी आप इस तरीके की चीजों को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो आपको इस तरीके के सरप्राइज को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा, वरना सामने वाला आया है अंगूठी लेकर इस तरीके की, और आपने किया है दरवाजा बंद। अब बेचारा अंगूठी लेकर दरवाजे के बाहर खड़े रहकर करेगा क्या? घंटी बजा बजा के परेशान हो। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है। एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा। ठीक है, तभी सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वरना एक्सेप्टेंस मोड में नहीं रहेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे आपके घर में कोई कुरियर आता है और आप दरवाजा ही नहीं खोलते, तो कुरियर का क्या होता है? वापस जाता है। वैसे ही, ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में ये आए सरप्राइज, तो आपको रेडी रहना है। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके। एक विंडो ओपन होने जा रहा है आपके जीवन में। आपको बाहर झांक कर देखने की जरूरत है, यही सरप्राइज खड़ा है।
यही पार्टनर खड़ा है विंडो के बाहर, मतलब जैसे ही ये आएंगे आपके घर में, पहले विंडो खोल के देख लेना कौन है, फिर दरवाजा खोलना, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके जीवन में एक विंडो ओपन हो रहा है, जहां से आपकी जितनी विशेष थी, जितने मैनिफेस्टेशंस थे, वो आपके जीवन में आने वाले, अप्रोचिंग, ठीक है, क्लोज है, एकदम क्लोज है आपके जीवन के। जो मतलब कभी कभी हम लोग सोच करना छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और उसके बाद में भूल भी जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता हमने क्या मांगा था। वो आकर धमकेगा अभी, ठीक है। अब लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए कि आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया था यूनिवर्स के। लीजिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हैं, इसी को मैनिफेस्ट किया था आपने, इसी पार्टनर को मैनिफेस्ट किया था। या तो आप अंगूठी लेकर जाने वाले, या कोई ना कोई आपके घर में आकर धमकने वाला है अंगूठी लेकर, ठीक है। और हाँ, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपको इस जर्नी को समझने की जरूरत है कि आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। आपका प्रेम अगर सच्चा है तो वो अपने आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी को चेज कर रहे हैं, किसी के पीछे भाग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे, क्यों भाई? कभी भी नोक पर नहीं रहने का, ना जूते की, ना सैंडल की, ना सुई की, ना तलवार की, किसी की भी नोक पर नहीं रहने का, ठीक है। अपने सेल्फ में रहने का, अपनी इंडिविजुअलिटी में रहने का। इसीलिए तो आपको बोलते हैं ना, यूनिवर्स बाउंड्रीज बनाए। जब आप बाउंड्रीज बनाते हैं, तभी तो आपको चीजें समझ में आने लगती है ना। और एक्चुअली गहराई में जाकर ही आपको चीजों को समझना चाहिए। वो मराठी में कहावत है, देवळात गेल्याशिवाय देव दिसत नसतो। मतलब मंदिर में गए बगैर भगवान नहीं दिखता है। ये मतलब एक कहावत थी कि जब तक वो चीजें फेस नहीं करते हैं, तब तक नहीं समझ में आता है कि वो चीजें होती कैसे है। तो प्रेम में भी, जब तक आप प्रेम के इन कांटों को फेस नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेम होता कैसे है ना। और हाँ, देवुल से याद आया मुझे, कल मैंने शायद बोला था कि मंदिर वाले टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग, ओके। तो जब आप, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, किसी भी जगह पर आप जब जाते हैं, तो जाने के पहले अपनी मेंटालिटी को स्टडी करें। आप सिर्फ लिस्ट लेकर जाते हैं कि मुझे ये मांगना है, इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं होता है। आपको पता होता है कि मैं वहां जाऊंगा ना तो मुझे ये चीज मिलेगी। आप मांगने के भाव से जाते हैं, ठीक है। आपको मंदिर में मांगने के भाव से नहीं जाना है, देने के भाव से जाना। अब वहां क्या देना है आपको? हमारे पास है ही क्या जो हम उस परमात्मा को दे सके? कुछ नहीं है, हम लोग तो जीरो है। उसे ना आपका धन चाहिए, ना कुछ चाहिए। आपके अहंकार को, आपके नेगेटिविटी को हम मंदिर में छोड़ आते हैं। गिर जाता है अहंकार, अपने आप गिर जाता है, टूट कर गिरता है। जब अहंकार टूट कर गिरता है, इसीलिए तो चप्पल बाहर उतार के जाते हैं ना, है ना। जब चप्पल उतारते हैं और जितने कदम हम चलते हैं, चलकर मूर्ति तक जाते हैं, हम हर कदम में अहंकार तोड़ रहे होते हैं अपना, क्योंकि नंगे पैर कर दिया ना। चप्पल अहंकार थी। लेकिन हमारा, वही मराठी में फिर एक कहावत है, मन देवड़ा चित्त खिटरा। मतलब मन मंदिर में है और चित्त कहाँ है, आपकी सोल कहाँ है? चप्पल में। चप्पल कोई चुरा ना ले। मंदिर में बड़ी चोरी होती है, ठीक है। इसीलिए मंदिर में भाई आप ऐसे ना करे, इसके लिए अब वो कूपन्स लगा दिए हैं, पहले नहीं थे। पहले तो चोरी होती ही थी। तो हमारे यहाँ जो मंदिर था, हम लोग चप्पल जो थी वो, मतलब वहां रूल था कि जिसके पास हम पूजा की थाली जिसके पास से ली, उसके पास चप्पल छोड़ दे, ताकि वो देख रेख करे चप्पल की। अब समझ में नहीं आता था, बचपन में बड़ा कंफ्यूजन था कि वो मतलब फूल देने वाला है कि चप्पल की रखवाली करने वाला है। बड़ा ये था, अटपटा सा माहौल था। मतलब हम जा भी रहे हैं तो क्या चप्पल देख रहे हैं, मतलब हमारा मन चप्पल में है। तो ये कंफ्यूजन तो दूर हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि हर जगह देखती हूँ ना, हर जगह जहां भी कहीं वो चप्पल में ही ध्यान होता है। भी वो चप्पल, सबसे पहले तो चप्पल वो कूपन वाले के पास रखो,
अरे ऐसे भी छोड़ देंगे, नहीं पहन के जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, बेयरफुट चाहिए। हाँ फर्क तो पड़ता है भाई, ईगो को, बहुत ईगो आहत होता है। इसीलिए मंदिर में मांगने के लिए नहीं जाते, मतलब मंदिर में देने के लिए जाते, अपना ईगो न्यौछावर करके आते हैं, अहंकार सब कुछ छोड़ कर आते हैं, अपनी उम्मीदें, उम्मीद से लेके सब कुछ छोड़ आते हैं, ब्लैंक होकर आते हैं। हम शांति पाने के लिए मंदिर में जाते हैं, लेकिन शांति कब मिलती है, आप उस इंटेंशन से जाएंगे ना मुझे शांति चाहिए, तो नहीं मिलेगी। आपको सब छोड़ना पड़ेगा, हर चीज का त्याग करना पड़ेगा, अपने आप को भी छोड़कर आना पड़ेगा, तब आपको सब कुछ मिलेगा, उसके पहले कुछ नहीं मिलेगा। ये नाम जाप भजन कीर्तन से कुछ नहीं होता है, बस आपको टाइम मिलता है, जैसे आप दिन रात सोच रहे होते हैं ना अपने पार्टनर के बारे में, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक करके वो आप बड़बड़ा रहे होते हैं ना, बोल रहे होते हैं ना, इसके लिए आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है उसकी तरफ, बाकी कुछ नहीं, ध्यान डाइवर्ट होता है। जब ध्यान डाइवर्ट होता है तो आप शांत होना शुरू करते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं जाते। अगर आप चाहते हैं अपने अंदर जाना तो आपको शांत होना पड़ेगा, साइलेंस होना पड़ेगा। साइलेंट मेडिटेशन पता है आपको, साइलेंट मेडिटेशन करना पड़ेगा, एकदम शांत रहेगा, क्योंकि खामोशियां है ना शोर मचाती है, बहुत शोर मचाती है। जितना आप खामोश रहेंगे ना उतने विचार आएंगे आपके दिमाग में। नाम जाप करते टाइम आपके दिमाग में विचार नहीं आते, क्योंकि नाम जाप चल रहा होता है ना। शांत होकर देखिए, अपने आप विचार आएंगे। इसीलिए जब नाम जाप आपका समाप्त होता है तो आपको बोला जाता है कि अब शांत वाला साइलेंट मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करें, अपने आप के अंदर जाइए। और वही अपने आप के अंदर जाने के लिए ही मंदिर जाते हैं, या मस्जिद जाते हैं, या गुरुद्वारे जाते हैं। वहां मांगने के लिए नहीं जाते हैं, वहां थैंक यू बोलने के लिए जाते हैं, सब छोड़ कर आने के लिए जाते हैं। बिकॉज जो पुराने मंदिर थे उन मंदिर में इतने पॉजिटिव वाइब्स थे, इतने सालों की मतलब साधना थी। हमारे जितने पूर्वज थे वो मंदिरों में साधना करते थे, उनके पॉजिटिव वाइब्रेशंस आज भी उन मंदिरों में मैग्नेटिक ऑरा बनाए हुए। उसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारे जाने के बाद जब हम उस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे वाइब्रेशंस हाई होना शुरू हो जाते हैं। हम अंदर से एकदम पीसफुल फील करते हैं, एकदम शांति फील करते हैं। और बस इतनी सी चीज के लिए मंदिर जाते हैं, बाकी कुछ और है ही नहीं। और बेयर फुट जाते हैं, बेयर फुट क्यों रहने का मतलब, बिना चप्पल के क्यों रहने का। जब आप धरती से अटैच होते हैं तो आपके बॉडी में जो वोल्टेज है ना वो बैलेंस होना शुरू होता है, जितने कदम आप चलते हैं ना वो बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर जैसी जो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, इन सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है। शुगर, यदि आपको लगता है ना कि आपको बीमारियां ना हो या इन बीमारियों से छुटकारा चाहिए, बेयर फुट चलना शुरू कर दीजिए धरती। मतलब जो थोड़े थोड़े कंकड़ चुभते हैं ना वो भी एक्यूप्रेशर का काम करते हैं। इसके लिए बेयर फुट नंगे पांव चला जाता है। ठीक है, तो हर चीज में ना लॉजिक इलॉजिक्स में ना जाए। कुछ चीजें जो होती है ना वो दिखती बड़ी इलॉजिकल है लेकिन लॉजिक बहुत होते हैं उसमें, और कुछ चीजें दिखती बहुत लॉजिकल है लेकिन होता कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ये सृष्टि इसी तरीके से वर्क करती है। मानो तो पत्थर में भगवान है और ना मानो तो भगवान भी पत्थर है। इसी तरीके से आपका एनर्जी फील्ड काम करता है। ठीक है, तो आप यदि आप अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको इन चीजों को समझने की जरूरत है। और सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही नहीं, किसी भी तरीके की जर्नी में आप है, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी है, चाहे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहे कोई भी जर्नी है आपकी, नॉर्मल लव वाली जर्नी है, नॉर्मल इंसान की ही जर्नी है, बस आपको इन चीजों को समझने की जरूरत है, तभी तो आप इंसान बन पाएंगे ना। वरना वही फिर एक व्यक्ति रिलीजियस बनकर ही रह जाता है। रिलीजन के बाहर जो निकलता है ना वो बैरिकेड्स तोड़ता है, वरना रिलीजन में फंस कर बस उतने ही, वही है कि रिलीजन एक तालाब है, मतलब कई तालाबों की तरह है, और स्पिरिचुअलिटी समंदर। अब आपको डिसाइड करना है कि आप सिर्फ तालाब में रहना चाहते हैं या समंदर तक भी पहुंचना चाहते हैं। वो आपका फ्री विल है, आप जो फ्री विल चूज करेंगे आप उसकी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे अपने आप। ठीक है,
और दोनों चीजें अलग है, भेद है दोनों चीजों में, रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, हर रिलीजन पर्सन स्पिरिचुअल नहीं होता है और हर स्पिरिचुअल व्यक्ति रिलीजियस नहीं होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, अब मैंने मंदिर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्या काम करने के लिए जाते हैं, ये मैंने बता दिया। ओके, अब जिन लोगों ने मुझे रील्स में सवाल पूछे थे ना इन चीजों को लेकर, आप ये वीडियो जरूर देखिए। ओके, और बताइए। अनसीन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन है आपसे, जो आपके सामने आने वाली है। राज से पर्दा हटेगा, मतलब जितने भी राज आपके सामने रखे गए थे, आपके पार्टनर ने नहीं बताया था, क्यों गए, आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें छुपाई, क्यों छुपाई, आपको अपनी जर्नी के बारे में नए नए राज पता चलेंगे कि क्या होता है ये। आपके पार्टनर के सामने भी ऐसी नए नए चीजें आएगी जहां उनकी आंखों से पर्दा हटेगा और उन्हें पता चलना शुरू होगा कि क्या है ये जर्नी, क्या है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, क्या है। आपको भी डेली कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी, डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे आप। इसी को कहते हैं राज से पर्दा है। ठीक है, ये रोज आपके सामने एक नई चीज आएगी। एक हो सकता है कि नई चैलेंज के तरीके से आपके सामने कोई चीज आए और वो आपके सामने आकर राज के सारे पर्दे खोल दे। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, तो इसी को आपको समझना है। ठीक है, और हाँ, साथ ही आपको अपने जीवन के रेड फ्लैग्स देखना है। रेड फ्लैग्स कैसे देखेंगे? रेड फ्लैग्स मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोगों के वाइब्रेशंस जो होते हैं ना, हमें बड़े नेगेटिव नेगेटिव लगते हैं, लेकिन हमारा दिल जो होता है ना, वो हमें बोलता नहीं है ऐसा कि भाई ये इंसान बुरा ही होगा, क्योंकि बहुत सालों का हमारा साथ होता है ना, बहुत सालों से हम लोग साथ रह रहे होते हैं, तो हम लोग कभी कभी हमारे सोल की जो आवाज होती है उसको सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हम 3D में हैं। 3D में तो उसने हमारी इतनी मदद की हुई होती है, लेकिन हमें उसी की गहराई में जाकर सोचना पड़ता है कि ये रेड फ्लैग्स मतलब क्या है, क्यों है, ये व्यक्ति के साथ मुझे रेड फ्लैग क्यों नजर आ रहा है, इसकी वाइब्रेशंस का क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ क्यों नहीं मैच कर रही है। तो आपको अपने वाइब्रेशंस पर काम करना पड़ेगा। ओके, आप अपने वाइब्रेशंस पर काम करेंगे ना, वो आपकी संगत में रहकर ऑटोमेटिक या तो निकल जाएगा या तो चेंज हो जाएगा, अपने आप होती है ये चीज। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपके वाइब्रेशंस में आने के बाद में उसकी यही हालत होती है, या तो गेट आउट या तो कम इन, आपके जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा। देखते हैं और क्या यूनिवर्स आपकी थाली में परोसने जा रहे हैं। अलोन टाइम, अकेले में समय व्यतीत करें। जब अकेले में समय व्यतीत करेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे इस रिश्ते को कि ये जर्नी क्या है, क्यों है, क्यों आपके जीवन में इतने क्लैशेस हो रहे, इतने प्रॉब्लम्स हो रहे, है ना। तो आपको अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ये अलोन टाइम में ही होता है। ये ऐसा टाइम आपको, कोई बहुत ग्रुप में अगर आप बैठे हुए हैं तो वहां क्या आप अपने अंदर जाएंगे बताएं। और बहुत लोगों को ये फियर भी होता है, कुछ लोग अकेले नहीं रह सकते। अकेले रहने में इतना डर लगता है ना, डर नहीं लगता है, वो क्या करते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं पता है, मुझसे ना अकेले नहीं रहा जाता है, मुझे ना बोर होता है, ये बोर वाला नाम दे देते हैं। जबकि अकेले के साथ रहने के बाद में अपने अंदर के नेगेटिव पॉइंट्स को फेस करना पड़ता है, और वो नेगेटिव पॉइंट्स को किसी को फेस नहीं करना होता। इसके लिए व्यक्ति अकेले नहीं रहना चाहता, उसको नॉन स्टॉप कोई ना कोई चाहिए होता है अपनी लाइफ में, कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए या तो वो चाहिए, कोई भी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई चाहिए। आपको अकेले में रहना है, अभी जर्नी को समझना है। आप अकेले में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो कर पाएंगे, वरना ऐसे ही इसी तरीके से आपकी जर्नी ऐसे ही तबाह कर देगी आपको। वही फिर रही है कार्मिक लोगों के बीच, फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ट्रिगर मूवमेंट आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको निकलने की जरूरत है, इस तरीके के माहौल से निकलने की जरूरत है, और शांति में अकेले में रहिए। कभी अकेले अपने आप के साथ अपनी कंपनी को भी तो एंजॉय करके देखिए। जिस दिन आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीख जाएंगे, पूरी दुनिया आपकी कंपनी को एंजॉय करेगी।
ठीक है। और यही एक बात होती है जो आपको अकेलापन सिखाता है, बाकी कोई और नहीं सिखा सकता है। किसी किताब में कोई चीज नहीं मिलेगी, ढूंढने भी जाए तब भी नहीं मिलेगी। बस ये जीवन के अनुभव होते हैं जहां से हमें सीखना हो। ठीक है, और देखते हैं क्या आपको लव एंजल्स। डोरवे, आपको अपने मतलब जैसे होता है ना, हम किसी चीज की चर्चा करते हैं और उस चर्चा में हमें आगे की चीजें पता चलना शुरू होता है ना। जैसे अगर मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज आपको समझ आएंगे, और आप मेरे साथ चर्चा करेंगे, आप कमेंट्स लिखेंगे तो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज मुझे समझ आएंगे। इससे क्या होगा, हमारा बॉन्ड बनेगा, और हमारा बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, नए रास्ते खुलेंगे, नए वीडियोस बनेंगे, नए टॉपिक्स निकलेंगे, नए टॉपिक्स पर सब लोगों को नई जानकारी मिलेगी। जैसे हर वीडियो में नया कुछ होता है ना कुछ अलग चीज निकलती है, तो वो ऑटोमेटिक होती है। वैसे ही जब तक आप चर्चा नहीं करते हैं तब तक कुछ भी नयापन नहीं निकलता है। आपको एक दूसरे के साथ चर्चा करनी है कि आपको ये पसंद नहीं है, आपको वो पसंद नहीं। जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं और अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्लियर रख देते हैं एक दूसरे के सामने, तो डिसीजन लेना उतना ही आसान हो जाता है। इसी से तीसरा रास्ता खुलता है। जब तक आप बताएंगे ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, तो किसी को नहीं पता चलेगा, है ना। तो आपको बताना जरूरी है, एक्सप्रेस करना जरूरी है, बोलना जरूरी है। जब आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाला समझ जाए। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए। ओके, अब देखते हैं हमारे भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बताए भगवान जी क्या मैसेजेस है हमारे व्यूवर्स के लिए। और हाँ, अपने 3 सवाल रेडी रखना। आज हम वो गेम खेलेंगे जहां आप अपने 3 सवाल पूछेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि वो कब तक होगा। याद रखिएगा, कब तक होगा वाला पूछना है। मेरा ये काम कब तक होगा, मेरा वो काम कब तक होगा, मेरा ये कब तक होगा। ठीक है, डेट बताऊंगी। ओके, वही आज इसके बाद हम लोग वही कार्ड्स निकालेंगे। ओके, देखते हैं क्या और भगवान जी आपको गाइड करना चाहते हैं। बताइए, एक ही कार्ड दिया आपने आज। 3 कार्ड्स। पहला कार्ड है सिद्धि, देन दूसरा है स्वाहा, देन त्वष्टर। पहले तो अपने जीवन को ग्रो करें। ठीक है, सिद्धि हासिल कैसे होती है, साधना करने से। किसी भी चीज को सधना, इट मीन सिद्धि हासिल करना। जब आप अपने आप को सधते हैं तब आपको सिद्धि मिलती है। मतलब आप जब साधना करते हैं तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यही है सिद्धि। इसी को कहते हैं सिद्धि हासिल हो गई, बोलते हैं ना, सिद्धि हासिल तभी होती है। ठीक है, भले ही सिद्धि, अब मैं सभी को पता है कि मैं जानबूझकर आपको क्वालिटीज के बारे में बताती हूँ, भगवान जी के बारे में नहीं। भगवान जी के बारे में तो आप गूगल कर लेंगे तब भी पता चल जाएगा, लेकिन क्वालिटीज, ठीक है, वो आपके जीवन में कैसे आएगा इसके बारे में बताती हूँ। तो सिद्धि आपके जीवन में कैसे आएगी, गणेश जी की वाइफ, ठीक है, लेकिन वो आपके जीवन में कैसे आएगी, सिद्धि जी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो आपको अपने जीवन में ग्रो करना है, साधना करना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप पर फोकस होना है। जब आप अपने आप पर फोकस होंगे तभी तो आगे ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने आप पर, अभी मंदिर वाला ही टॉपिक निकला था, स्वाहा करना होता है। अपने अंतर मन से सारे गिले शिकवे नेगेटिविटी हर एक चीज को उठाकर स्वाहा करना होता है, भस्म कर देना होता है। जब भस्म कर देते हैं तभी आपको, मतलब आपका ईगो जो होता है वो भस्म हो जाता है, और तभी आपको अंतर मन से एक शांति फील होती है। देने के बाद ही शांति फील होती है, मांगने पर कभी शांति नहीं फील होती है। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए जीवन में आपके, कुछ चीज देकर देखिए और कुछ चीज मिलने के बाद में देखिए, शांति कहाँ मिलती है अपने आप आपको पता चल जाएगा। और यही जीवन के प्रैक्टिकल से सीखना होता है कि स्वाहा करने के बाद क्या होता है और लेने के बाद क्या होता है। लेने के बाद किसी को शांति कभी नहीं मिलती जो देने में मिलती। ठीक है, और त्वष्टर डिवाइन क्राफ्ट्समैन, अपने जीवन को स्वतः सजाना पड़ता है, कोई और नहीं आता है आपके जीवन को सजाने के लिए। अपने आप अपने जीवन को सजाइए,
संवारिए, कुछ करिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं बैठे रहने का, कुछ करने का, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहने का। आप चाहे कुकिंग में करें, चाहे कला गुण, कोई भी आपके अंदर गुण हो उसमें कर सकते हैं, या आप बोलने में कर सकते हैं, या जो भी आप चाहे, जिस चीज में भी चाहे, बस आपको करना है, ठीक है। जब आप कोई चीज करेंगे तभी तो उसके आउटपुट्स मिलेंगे, तभी तो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यही तो अस्टर कहते हैं आपको, कि आपको अपने जीवन का क्राफ्टमैन बनना है। क्राफ्ट मतलब जब बच्चे लोग करते हैं ना, वो पेपर वेपर चिपकाते हैं, उसका कुछ कुछ फ्लावर बनाते हैं, पत्ते बनाते हैं, और क्या क्या अलग अलग टाइप के क्राफ्ट होते हैं। वैसे ही आपको भी अपने जीवन को, जब तक पेपर कटता नहीं है उसका क्राफ्ट बनता नहीं है। कटेगा पिटेगा सब कुछ होगा, जब कटेगा पिटेगा तभी तो बनेगा। तो वही पहले कटना पिटना है, फिर अपने आप सब कुछ हो जाएगा, अपने आप कंट्रोल हो जाता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता, ठीक है। अब देखते हैं आपके सवालों के जवाब, कि क्या आपके सवालों के जवाब आने वाले हैं। 3 सवाल रेडी रखिएगा बोला था, आप रेडी रख लीजिएगा, और देखते हैं कि क्या जवाब आपको मिलने वाला है आज। तो दिल थाम कर रखिए, सवाल थाम कर रखिए, सवाल बना कर रखिए, ठीक है। बस हमारे व्यूअर्स आज पूछना चाहते हैं कोई सवाल और जानना चाहते हैं जवाब कब तक होगा, उनका ये काम कब तक होगा। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, इन तीनों सवालों के जवाब हैं, ठीक है। भले ही आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर अपने पेपर पर दे दीजिएगा। सवाल नंबर 1 जिनका है, जो भी है, आप तीनों सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि एक ही पूछना है, तीनों पूछ सकते हैं, 3 सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, अब मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। पहले सवाल का जवाब है, इन द इवनिंग अ डिसीजन और क्लोजर विल कम आफ्टर द डेज एंड। दिन खत्म होने के पहले आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेगी, एक कोई डिसीजन आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। सवाल नंबर 2 का जवाब है, इन 11 डेज, 11 दिन में। सवाल नंबर 3 का जवाब है, इन 17 डेज, 17 दिनों में, ठीक है। तो ये थे आपके सवालों के जवाब। अब रिवाइंड करके मत देखिएगा इस चीज को कि भाई, क्योंकि रिवील हो गया ना, रिवील होने के बाद में थोड़ी सवाल पूछेंगे आप। फिर से इस तरीके से मैं और एक बार लेकर आऊंगी, ऐसा ही कुछ, जहां आपको इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। और इसीलिए मैंने पहले ही बोला था आपको पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। अब जिन जिन लोगों का मिस हो गया है, फिर हम आगे आने वाली रीडिंग्स में इसी तरीके से और एक बार मैं इस तरीके से पूछूंगी, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। और यदि मेरे बोलने से किसी का मन आहत हुआ है, किसी को तकलीफ हुई है, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरा आपको मन आहत करने का कोई इरादा नहीं था, ठीक है। तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आप पर्सनल रीडिंग के लिए जब कांटेक्ट करते हैं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिएगा, कॉल ना करिएगा। कभी रीडिंग्स चल रही होती है तो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।